जय भीम साथियों, मैं पंकज कुमार। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, गणपति फेस्टिवल शुरू हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि गणपति फेस्टिवल कैसे बना और आखिर के 10वें दिन गणपति को क्यों पानी में विसर्जित किया जाता है? भले ही आपको इस बारे में अलग अलग कारण सुनने को मिलते हो, लेकिन रियलिटी क्या है? क्यों गणपति को पानी में डुबाया या विसर्जित किया जाता है 10वें दिन? आज मैं इस प्रश्न का जवाब आपको देने वाला हूं। बात है आज से करीब 150 साल पहले की, जब गणपति फेस्टिवल शुरू किया गया था। भारत तब जातिवाद और छुआछूत के भीषण दौर से गुजर रहा था। वैसे जातिवाद तो आज भी है, छुपकर माना जाता है, लेकिन तब खुलेआम ब्राह्मण हिंदू लोग दलितों से भेदभाव करते थे। इंसान होने के बाद भी अछूत मानते थे। दलित, जिन्हें आज हम संवैधानिक भाषा में SC ST कहते हैं, तब इनके छूने पर से ब्राह्मण लोग अपवित्र हो जाते थे। चीजें अपवित्र हुआ करती थी। परछाई तक से तो दिक्कत थी इनको। अगर गलती से भी परछाई इन पर पड़ गई तो उससे भी अपवित्र हो जाया करते थे ये लोग। अगर गलती से भी इनकी किसी चीज को छू लिया इन्होंने, तो इन्हें कठोर शिक्षा और चौराहे पर बांधकर लाठी डंडों से खाल निकाल दी जाती थी इनकी। तालिबानियों से भी कठोर अमानवीय कानून लादे गए थे ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म की व्यवस्था ने इस भारत में। गलती से भी अगर किसी दलित ने संस्कृत सुन ली तो गर्म शीशे को पिघलाकर कान में डाल दिया जाता था। अगर देख लिया गलती से किसी संस्कृत के अक्षरों को, तो सरियों को, जो सरिया होता है, उसको गर्म करके आंखों में खुपसा दिया जाता था। अगर इन्हें रास्ते पर चलना भी हो तो कमर पे झाड़ू और गले में मटका पहनकर रास्तों से चलना पड़ता था। मटका इसलिए कि वो अगर उसे थूक आती है तो वह रास्ते पर न थूककर मटके में थूके, क्योंकि रास्ते पर थूकने से रास्ता अपवित्र हो जाएगा। और झाड़ू इसलिए कि चलते वक्त उसके पैरों के निशान जो है वो निशान ना बने, क्योंकि उसके पैरों से रास्ता अपवित्र हो जाएगा, उसके निशानों से रास्ता अपवित्र हो जाएगा। इसलिए झाड़ू से वो साफ होते रहे, जिसकी वजह से रास्ता अपवित्र ना हो। इस तरह के कठोर, अन्यायपूर्ण, अमानवीय संस्कृति गणपति जी को मानने वाले हिंदू ब्राह्मणों की इस देश के दलितों, जिन्हें संवैधानिक भाषा में SC ST कहते हैं, इनके लिए बनाई थी। और इस संस्कृति ने करीब करीब 5000 सालों तक इस देश यानी भारत देश में राज किया। तब कोई भी हिंदू धर्म के भगवान या विघ्नहर्ता इनके इस मुश्किलों को और इस अमानवीय अन्याय को या विघ्न को दूर करने के लिए आगे नहीं आया। खैर, मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर गणपति को 10वें दिन पानी में विसर्जित करने की प्रथा क्यों बनी। वैसे ये इतिहास मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि गणपति की इस विसर्जन वाली प्रथा से जुड़ी हुई है। गणपति उत्सव को सर्वप्रथम शुरू करने वाले बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में गणपति बिठाया। 10 दिन तक सभा और सम्मेलनों को संबोधित किया। बिठाए गए गणपति की 10वें दिन फेरी निकाली। गणपति का दर्शन सभी के लिए खुला रखा था। मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए एक दलित ने मूर्ति के दर्शन करने के क्रम में उसे छू ही डाला। गणपति अपवित्र हो गए। जैसे ही वहां के लोगों को यह बात पता चली कि गणपति की मूर्ति को दलित ने छुआ, तो सभी प्रकार के ब्राह्मणों में भयानक खलबली मच गई। सभी तिलक को कहने लगे कि देखा, गणपति को सार्वजनिक किया तो इस प्रकार धर्म डूब गया। कौन ब्राह्मण इस मूर्ति को अपने घर में रखेगा? तब तक फेरी पुणे के बाहर और जो मुला मुठा नदी थी वहां तक आ चुकी थी। तभी आराम से तिलक ने कहा, चिल्लाते क्यों हो? चिल्लाते क्यों हो? शांत रहो। मैं धर्म को डूबने कैसे दूंगा? धर्म को डुबाने की अपेक्षा हम इस अपवित्र मूर्ति को ही डुबा देते हैं। हम इस अपवित्र मूर्ति को ही डुबा देते हैं। यानी कि जिस गणपति की मूर्ति को विघ्नहर्ता माना जाता है, वो विघ्नहर्ता एक दलित के छूने से अपवित्र हो गया। इस प्रकार गणपति को डुबा दिया गया। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 दिन तक तमाम अछूतों द्वारा अपवित्र हुए गणपति को डुबा दिया जाता है, जिसे कलम कसाई विसर्जन कहते हैं। तो देखा आपने, यह है असली कारण गणपति विसर्जन का। जिस बाबा साहब ने दलितों को इन ब्राह्मणवादियों से लड़कर हक दिए, अधिकार दिए,
इनके कमर के झाड़ू और गले के मटके तोड़े और छुआछूत वाली गुलामी को नष्ट करके इन्हें हक और अधिकार दिए, नौकरियां दी, कपड़ा लत्ता, पैसे, गाड़ी, बंगला ये सब दिया। इन्हें एक सुंदर मानवतावादी और बराबरी वाला विज्ञानवादी बुद्ध धम्म दिया। आज वे दलित लोग बुद्ध धम्म को न मानकर, बाबा साहब की वे 22 प्रतिज्ञा को न मानकर गणपति फेस्टिवल मना रहे हैं, घर पर गणपति बिठा रहे हैं, ब्राह्मणवाद की जय जयकार कर रहे हैं। अगर आज बाबा साहब होते और इन्हें ये सब करते हुए देखते, अपनी आंखों से देखते, तो क्या करते? अगर आज बाबा साहब होते और इन्हें ये सब करते हुए देखते, अपनी आंखों से देखते, तो क्या करते? अगर आज बाबा साहब होते और इन्हें ये सब करते हुए देखते, अपनी आंखों से देखते, तो क्या करते? इसका अगर जवाब आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।